हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग मौलिक अधिकार को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा बाकी है, उसको आज देख लेंगे और मौलिक अधिकार का टॉपिक हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग एक बार देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आए हैं आर्टिकल बेस। तो आज जो आर्टिकल बचे हैं उसको हम लोग देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आज जिस आर्टिकल को हम लोग को पढ़ना है वो है आर्टिकल 29 और 30। ये क्या है? ये है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक को दिया गया है। क्या क्या दिया गया है अल्पसंख्यक को? देखिए, जो आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और सांस्कृतिक का सुरक्षा। आर्टिकल 19 में यह प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनकी जो भाषा होगी, मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर रहने वाले, मान लीजिए आप कोई किसी भी नॉर्थ इंडिया जो पूरब की ओर है, जो 7 सिस्टर है, उसमें अल्पसंख्यक रहते हैं, छोटे छोटे जनजातियाँ रहती हैं, उनकी वो भी माइनॉरिटी में आती हैं। तो उनकी भाषा होगी, जो जाति होगी, भाषा होगी, जो लिपि होगी और जो उनकी संस्कृति होगी, जो उनका कल्चर होगा, उनकी सुरक्षा करना भी मौलिक अधिकार ही है एक तरह से। वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उन्हें उस पर प्रशासन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये आर्टिकल 30 में कहा है। ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटी से संबंधित है, क्योंकि दोनों में अल्पसंख्यक आया है। तो अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जिनकी जनसंख्या कम हो, या जो बहुत ही वल्नरेबल होता है, एक तरफ से सुमेक जातियाँ होती हैं जो बहुत, उनके लिए ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 था, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अब देखिए, अब एक आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल संविधान में कोई है तो ये, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखिए, ये आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जितने भी मौलिक अधिकार आपको मिले हैं वो सारे आपसे कोई छीन रहा हो, तो आप उनको पाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों में किसी भी जा सकते हैं। ये जाना भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जो अधिकार है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। तो जब भी आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी हनन होता हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जाया जाता है वो आर्टिकल 32 के तहत ही जाया जाता है, और जो हाई कोर्ट जाया जाता है वो आर्टिकल 226 के तहत जाया गया है। अब ये आर्टिकल जो मैंने बता दी कि आर्टिकल 32 जो है, इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब देखिए, अब संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं या ऐसे मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त है, मतलब जो भारत में रहते हैं, भारत के खुद के नागरिक हैं, उनको भी प्राप्त है। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त है और साथ में जो विदेशी आए हैं उनको भी प्राप्त है। मतलब कहीं विदेश से कोई नागरिक भारत में रह रहा है उसको भी प्राप्त है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, और वो कौन कौन से आर्टिकल है जो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो देखिए, इसमें मेनली जो आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। जो भारत में जन्मा हो, जो भारत का नागरिक प्रॉपर रहा हो, उसका विदेशियों के लिए इनका अधिकार नहीं है। एक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। देखिए, आर्टिकल 15 को मैंने बताया था आपको कि धर्म, जाति, लिंग के भेद पे किसी से भेद नहीं किया जा सकता। ये था आर्टिकल 15। तो ये नागरिकों को प्राप्त है, जो भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक है, उन्हीं को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 16 था, ये था कि लोक नियोजन के विषय पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 16 था, ये सिर्फ नागरिकों को, भारत में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में जैसे कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 में 6 अधिकार थे, जिसमें वाक्य, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारे अधिकार थे, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो आप देख रहे हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अल्पसंख्यकों को, ये दोनों आर्टिकल सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और बाकी जितने भी आर्टिकल बचते हैं, इन 5 को छोड़ के, वो नागरिकों को प्राप्त है और साथ में विदेशियों को भी। जो विदेशी कहीं से आया, मान लो कोई रूस से आया तो वो भारत में रह रहा कुछ काम के लिए, तो उसको भी प्राप्त है। ये सारे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, मौलिक अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं।
अब इसमें यह है कि सारे आर्टिकल मैंने करा दिए हैं। अब आप किसी भी मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अगर एक एक आर्टिकल आपको याद है तो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग 2-3 चीज़ देखें हैं। देखिए, अगर कोई पूछे कि जैसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि संविधान में मौलिक अधिकार रखने का कोई तो मकसद होगा। मकसद का मतलब तो उद्देश्य, किस लिए रखा गया, कोई तो कारण होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य देखती हूँ। देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि लोगों की राजनीतिक देखिए, मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान में रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो बताया जाता है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक भी कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मतलब समाज में सबको बराबरी के स्तर पर लाने के लिए मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया था। ये अम्बेडकर ने भी कहा था कि सबको एक समान लाने के लिए सामाजिक मतलब समाज में एक तरफ सामाजिक स्तर पर बराबर रखने के लिए, मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी में ऊंचा नीचा ना हो, ये चीज़ें इक्वलिटी लाने के लिए ये मौलिक अधिकार रखा गया। साथ में राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब राजनीति में हर किसी का जो दावेदारी हो वो बराबर हो। वैसे ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विफल हुआ है, लेकिन इसको कहा जा सकता है कि हाँ, ये इसने काफ़ी अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से लगभग सारे चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसमें बस इतना ही था। उसके बाद अगर इसमें कुछ ज़्यादा तो अब इसके अलावा नहीं है। इसके बाद अब डीपीएसपी बाकी है। डीपीएसपी को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।